गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दादा भगवान जी, गीता भगवान जी और हमारे सतगुरु प्रमिला भगवान जी को शत शत नमन। सच्चिदानंद है तू, ब्रह्मानंद है तू, जीव माना बन गया क्यों देह में दीवाना। सच्चिदानंद है तू, ब्रह्मानंद है तू, जीव माना बन गया क्यों देह में दीवाना। अपने अज्ञान से भर माया शेर हो करके मैं मचाया। अपने अज्ञान से भर माया शेर हो करके मैं मचाया। मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, ये खजाना सीपी को चांदी में है लुभाना। सच्चिदानंद है तू, ब्रह्मानंद है तू, जीव माना बन गया क्यों देह में दीवाना। होके अविनाशी जन्मा मरा है, रस्सी को सर्प जान कर के डरा है। होके अविनाशी जन्मा मरा है, रस्सी को सर्प जान कर के डरा है। यही भरम भूल है, तुझको नित शूल है जो डराता। झूठे सपने को सच करके माना, झूठे सपने को सच करके माना। सच्चिदानंद है तू, ब्रह्मानंद है तू, जीव माना बन गया क्यों देह में दीवाना। तेरी माया है तुझको भरमाती, खेल रच रच के तुझको रिझाती। तेरी माया है तुझको भरमाती, खेल रच रच के तुझको रिझाती। खेल नित खेलता, दुख नित्य झेलता, न अघाना। चाहे मरुस्थल के जल में नहाना, चाहे मरुस्थल के जल में नहाना। सच्चिदानंद है तू, ब्रह्मानंद है तू, जीव माना बन गया क्यों देह में दीवाना। देह मानुष
मानुष की ही राशि पाई, कर ले अब तू कोई कमाई। देह मानुष की ही राशि पाई, कर ले अब तू कोई कमाई। शुद्ध दर्पण बना रूप लख अपना वो पुराना, चाहे पूर्ण आनंद को पाना, चाहे पूर्ण आनंद को पाना। सच्चिदानंद है तू, ब्रह्मानंद है तू, जीव माना। बन गया क्यों देह में दीवाना, बन गया क्यों देह में दीवाना। गुरु जी कहते हैं भजनों के अर्थ को अगर समझेंगे, भजनों के अर्थ को जानेंगे तो भजनों का बहुत आनंद आएगा। सच्चिदानंद, सत चित आनंद आत्मा का स्वरूप है। सच्चिदानंद भगवान का नाम भी है सच्चिदानंद। सत्य जो कि चेतन है और जिसका स्वरूप आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, मुक्त स्वरूप, वो सच्चिदानंद तू है। ब्रह्मानंद है तू, लेकिन अपने को जीव मान के बैठा है, देह में दीवाना हो गया है, इसीलिए दुख है। देह से कनेक्शन, संसार से कनेक्शन है। देह में 5 तत्व, संसार में भी 5 तत्व, भगवान शब्द में भी 5 तत्व है। भगवान भय से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, आ की मात्रा, आ से अग्नि, ना से नीर, जो पिंडे सो ब्रह्मांडे। जो इस शरीर में है 5 तत्व, उन्हीं का है पसारा सारे ब्रह्मांड में। अपने अज्ञान से, भ्रम से तू अपने आप को बकरी समझ के बैठ गया है, लेकिन है तू शेर, आत्मा। वो शेर का बच्चा गुम हो गया जंगल में। अब बकरियों का झुंड जा रहा था, उन्होंने कहा अरे शेर का बच्चा, इसको तो कोई भेड़िया वगैरह मार देगा, चलो अपने बच्चों को पालेंगे, इसको भी पाल लेते हैं। ले गए अपने साथ। अब बकरियां अपने बच्चों को दूध पिलाती थी, इसको भी पिलाती थी। अब बच्चा तो जैसी फैमिली में रहेगा वैसी बोली सीख जाता है। एक आदमी इंग्लैंड गया, वहां कहता है यार वहां तो अनपढ़ जो है वो छोटे छोटे बच्चे भी अंग्रेजी बोलते हैं, अनपढ़ भी अंग्रेजी बोलते हैं। अरे भैया उनकी भाषा ही वो है। तो वो शेर का बच्चा बकरियों की बोली सीख गया। मैं करती थी, वो भी करने लगा। धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब बकरियों के झुंड में ही घूमता था। एक दिन शेर ने देखा बकरियां जा रही हैं, चलो शिकार कर लेते हैं। शेर भागा पीछे, देखता अरे ये शेर इनके बाद साथ कहाँ से आ गया। उन्होंने कहा अरे ये तो मेरा बच्चा जो गुम हो गया था। भाग के उसको पकड़ा। वो कहता मैं छोड़ दो मुझे। अरे मैं करता है, तू कोई बकरी है? तो मेरा बच्चा है, मैं छोड़ दो मुझे। अरे इसको क्या हो गया, मैं करता है। उसको लेके गया, तालाब में शक्ल दिखाई। कहते थे बकरियां कैसी है, तू कैसा है, मेरी शक्ल देख, अपनी शक्ल देख, तू बकरी नहीं शेर है, सिंह गर्जना कर। ऐसे ही सब अपने को बकरी मान के मैं करते रहते हैं। लेकिन गुरु जी कहते हैं न तू है न तेरा है, मैं और मेरा यही तो है माया। इससे अपने आप को छुड़ाओ। कैसे छूटे? गुरु की शरण में आओ। मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, यही खजाना है मेरा। सीपी में चांदी नजर आती है रात को, जब वो चंद्रमा की किरणें उसमें पड़ती है, लेकिन चांदी तो नहीं हो। है तो अविनाशी आत्मा। रस्सी को सर्प जान करके थोड़ा अंधेरा थोड़ा उजाला, डर रहे हो। ये भ्रम तुमको हो गया है। इस भ्रम को गुरु हटाता है। यही हमको भ्रम डराता रहता है। ये संसार है, इसको कहते हैं भवसागर।
लेकिन गुरु जी कहते हैं भवसागर नहीं, ये भय सागर है, भय का सागर, डर लगा पड़ा हर एक को। एक ज्ञानी को छोड़ के, ज्ञानी निर्भय रहता है, जो आत्मनिश्चय में है वो निर्भयता में आ जाता है, बाकी सब डरते रहते हैं। मैं शरीर हूँ, अरे कहीं मैं मर ना जाऊँ, अरे कोरोना हो रहा है कहीं मैं ना मर जाऊँ भैया, अरे मेरे वाला कोई मर ना जाए, अरे मेरा पति मर गया तो मैं कहाँ से खाऊंगी, अरे अरे मैं स्वस्थ हूँ मैं कहीं बीमार ना हो जाऊँ। सब डरते रहते हैं, एक भी ऐसा नहीं, कोई अमीर है डर रहा है अरे मैं कहीं गरीब ना हो जाऊँ, सबको डर लगा पड़ा है। लेकिन एक ज्ञानी है जो ब्रह्म के निश्चय में है, वो निर्भय होता है, और क्योंकि उसके भ्रम संशय सब खत्म हो गए हैं। तेरी माया ही तुझको भ्रम में डालती है, दुखी करती है। खेल तू नहीं रचा, ये सारी सृष्टि कहते हैं भगवान ने बनाई, सारी सृष्टि तेरे मन में है, मन रचित संसार है, तूने बनाई अपने संकल्प से। तूने संकल्प किया, तुम्हारे घर वालों ने संकल्प किया, भाई बच्चा बड़ा हो गया है, 24-25 साल का हो गया, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। तुमने भी संकल्प किया भाई शादी हो जाए तो अच्छा है, शादी हो गई, बच्चे होने चाहिए जी, बच्चे भी हो गए। ये सारी सृष्टि तुमसे ही उत्पत्ति है, और तुम ही इसमें फंस जाते हैं। मकड़ी खुद जाला बनाती है कि इसमें मच्छर फंसेंगे और फिर उनको खाऊंगी, लेकिन मच्छर तो बाद में फंसेंगे, वो खुद ही फंस जाती है उसमें, और उस जाले को खुद खाएगी तो छूटेगी, मुक्त होगी। तो सृष्टि हमसे उत्पत्ति हुई है, पालना भी हम ही करते हैं, पर लय अपने आप नहीं करते हैं, तो गुरु आके करवाता है। न तू है न तेरा है, आए अकेला जाए अकेला, फिर बीच में काहे को है झमेला। देह मानुष की हीरा, हीरा जन्म है ये, मनुष्य का जन्म मिलना ये सर्वश्रेष्ठ योनि है। देवता भी तरसते हैं मनुष्य जन्म को, वो भी सुख भोग भोग के तंग हो जाते हैं, तो उनको भी मुक्त अगर होना है तो मनुष्य के योनि में आना पड़ेगा। मनुष्य जन्म, विवेक इसमें है, और जिसमें विवेक है वही मुक्ति का अधिकारी है। भगवान ने हमारे ऊपर असीम कृपा करके ये मनुष्य का जन्म दिया। अब अपना विवेक जागृत करके अपनी कृपा करो। भगवान ने दूसरी कृपा भी कर दी, सतगुरु से हमारा मिलान करवा दिया। अब सिर्फ अपनी कृपा करनी है। अपनी कृपा जिस आप करे, सो सेवक गुरु की मति ले। गुरु की मति और अपनी मति एक करो और आनंद में आ जाओ, पूर्ण परमानंद। ये दादा के कुछ पॉइंट्स हैं। दादा भगवान कहते हैं, लिसन टू मी, ध्यान से सुनो मैं क्या कहता हूं। गुरु के वचनों को कैच करो, कैच करना पड़ता है। कहां से गुरु बोलता है, क्या कहना, क्या हमको समझाना चाहता है वो। क्रिकेट के मैच में अगर कैच छोड़ देंगे तो क्या होगा, मैच हार जाएंगे। इन वचनों को कैच करो। God needs and sends his son so that the world may be saved through him. जीसस क्राइस्ट ने बोला है कि भगवान अपने बच्चे को संसार में भेजता है ताकि ये जो अज्ञान की वजह से सब लोग दुखी लगे पड़े हैं, उनका वो दुख निवृत्त करके, ज्ञान देके उनके दुख दूर करके और उनको आनंद शांति में लेके आए। जीसस क्राइस्ट बोलते थे, आई एम सन ऑफ गॉड। अब भगवान का बेटा तो भगवान ही होगा। गुरु जी कहते हैं, तुम भी सन ऑफ गॉड हो। भगवान, इट्स अ सिन नॉट टू से, नॉट टू फील दैट आई एम गॉड। अपने आप को भगवान करके, आत्मा करके नहीं जानना, शरीर करके जानना, आत्मा भगवान करके अनुभव नहीं करना, ये पाप है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं अष्टावक्र गीता में, मैं देह हूं, मैं देह हूं, सबसे बड़ा ये पाप है। कितना बड़ा पाप है, जैसे कोई 100 गाय मार दे उससे भी बड़ा पाप है। 100 गाय मार के भी शास्त्रों में कुछ है विधियां, उनको करके उस पाप से मुक्त हो सकता है आदमी। पर अपने को देह मानना इतना बड़ा पाप है कि इसका कोई निवृत्ति का उपाय नहीं है। और मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं निराकार परमात्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं, ये सबसे बड़ा जाप है। तो पाप माने परे अपने आप से, अपने को शरीर मानते हो तो पाप करते हो।
शरीर में तो विकार है, शरीर का तो जन्मदिन है, मरण दिन भी फिक्स है इसका। कर्म काटने के लिए मिला है, यही जानने के लिए मिला है कि तू ब्रह्म है, लेकिन तू तो भ्रम में फंस गया। गुरु की शरण में आओ, वो ये भ्रम दूर करेगा। दादा भगवान बोलते हैं, व्हाई डू यू कॉल मी लॉर्ड, तुम मुझे भगवान क्यों कहते हो, when you do not practice the things I say। हम कृष्ण को तो मानते हैं, भगवान कृष्ण को सब मानते हैं, लेकिन कृष्ण की बात कोई नहीं मानता। कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते। कृष्ण की बात क्या है, वो गीता में कह रहे हैं, गीता है गीत आत्मा का, GEETA गीता की स्पेलिंग है, गिव ईच एंड एवरी थॉट टू आत्मा। दूसरा अध्याय आत्मा का कि तू जीव नहीं, तू आत्मा है। तेरा सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल तेरे हाथ में है ही नहीं, प्रारब्ध के अनुसार फिक्स है। तुझे नहीं प्रारब्ध पता कि प्रारब्ध में है क्या, उसके लिए तुझे कर्म करना आवश्यक है। ये संसार कर्म क्षेत्र है, लेकिन फल मुझे अर्पण कर। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो मुझे अर्पण करता है, हे अर्जुन मैं ग्रहण करता हूं प्रेम से। पत्र कौन से हम पूजा में जो रखते हैं, भैया आम के पत्ते रख दो, ये पत्ते रख दो, वो पत्ते नहीं, भगवान को चाहिए। फिर कौन सा पत्र, शरीर रूपी पत्र, तन से हो हरि भक्ति का काम। पुष्पम, फूल तो भगवान ने बनाए हैं, उसकी सृष्टि है, कितने तरीके के फूल है, खुशबू देते हैं। वो फूल गेंदा के और गुलाब के और लेके भगवान पे चढ़ाना, वो भगवान को नहीं चाहिए, वो तो फूल खुद आप ही है भगवान। लेकिन वो फूल नहीं, हृदय रूपी पुष्प हमको भगवान को अर्पण करना है। पत्रम पुष्पम फलम, फल कौन से, ये बाजार में जो सेब मिलते हैं, आम वगैरह, केले वगैरह, ये भगवान को नहीं अर्पण करने हैं। पर जो भी तुम कर्म करते हो उसका फल भगवान को अर्पण करो। नीर कौन सा, भगवान का जल, और भगवान पे चढ़ाना, वो जल नहीं चाहिए भगवान को। दो प्रेम के आंसू अगर भगवान के प्रेम में आ जाए, वो चाहिए भगवान को, तो हमारा जीवन सफल हो जाए। प्रेम के आंसू आते हैं, उससे हमारी दृष्टि तेज होती है, और दुख के आंसू आएंगे तो उसमें अंधे हो जाओगे।